शुरुआत बातचीत आपसे करता हूं। भाई टोपी पहनकर फिर आ गए। इधर तैयारी ये हो गई है कि पीओके तो जाएगा जाएगा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ये जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। बस आप बाबा बागेश्वर को भगवान बना लेंगे, उन्होंने ऐसे लफ्ज अदा कर लिए, उन्हें भगवान कहें आप अपनी तरफ से, कि जो वो कहेंगे वही होगा। वो अगर कहेंगे कि दिन को रात होगी और वो रात हो जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाता है। आप तैयारी करें कि हमने इंशाल्लाह कश्मीर के साथ आपके बहुत से एरियाज हमने अपनी तरफ लाने हैं, तो आप ये तैयारी करें। फिर हमने ये नहीं देखना सिर्फ कश्मीर, हमने ये देखना है दिल्ली। हम तो दिल्ली के ख्वाब से जाके बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की। यार खुदा का खौफ करें, खुदा का नहीं तो भगवान का तो खौफ कर लें थोड़ा सा, कि यार आपको कोई हया आ जाए। कि अभी बनियान मरसूस के बाद भी आपको कोई हया नहीं आई, मतलब ढीठ के ढीठ ही है। अरे मतलब इतनी बासित, तबाही मैं के बाद इसीलिए भी, कहता हूं भाई टोपी पहनकर आते हो तो दिमाग दब जाता है। बासित नहीं सोच पाते हो, दिमाग की कोई नस दब जाती है। इसलिए टोपी हटाकर अगर बातचीत करोगे तो दिमाग की नस दबेगी नहीं, और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ समझदारी वाली बात करो। मैं तो आपको कहता हूं, हो सकता है कुछ समझदारी वाली बात करो। हमने बाबा बागेश्वर को भगवान नहीं बनाया। भगवान तो भगवान है, वो संत है जो भगवान प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके मौलाना जैसे नहीं कि आंखें बंद कर लो और उसके बाद क्या तो भाई भरी दोपहरी को आधी रात कह दिया जाए, अंधेरा हो गया। देखें इस शो में अभी नाजिया लाई भी बैठी हैं, अगर ये अभी कह देना कि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करने लगा, आप लोग इनको काली माता कह देंगे। आपका कोई भी वो अरे वो बातें धर्म नहीं है। बातें नहीं अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, बातें करते हैं, नहीं अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, नहीं अच्छी लगती है। मत मेरे धर्म पर टिप्पणी करो, मैं भी नहीं टिप्पणी करूंगा और किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं है। इंडियन क्रॉनिकल्स का पता है आपको क्या बताया उन्होंने उस रिपोर्ट में? क्या है आपको पता है कि आपने दुनिया भर में तकरीबन 750 जाली वेबसाइट बनाई हुई। ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी अल जजीरा कह रहा है, जो दुनिया की जाली खबरें चलाते हैं। और अच्छा रुको भाई बासित, मैं वाकई कपिल जी के पास जाना चाह रहा था। नहीं सुने आप जो हंसे आप नहीं रुक जाओ, मैं नाजिया का आपने नाम लिया तो नाजिया के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले कपिल जी के पास जा रहा हूँ। रुक जाओ भाई, कपिल जी ये कह रहे हैं जाली वेबसाइट, इनका पूरा एटमी जखीरा जाली पड़ा हुआ है। इनके पास कितने बम बने बचे हैं ये खुद नहीं जानते। पाकिस्तानी जनता कह रही है देखो भाई जीते नहीं, झूठ का फील्ड मार्शल बना दिया, जो अमेरिका में जाकर क्या तो तलबे चाट रहा है, ऐसी भाषा पाकिस्तान की जनता कह रही है। भाई बात आज की खबर क्या सुनो, कपिल जी को सुनो। पांडे जी ऐसा है, अरे ये चुप नहीं करेगा यार, ये दूसरे की सुनता नहीं है ये। पांडे जी ऐसा है कि ट्रंप ने इनके मुनीर को एक बिल्ली पकड़ा दी है तो इनको दिल्ली दिखाई देने लग गई है। अरे ये दिल्ली तुम्हें सन 65 में भी दिखाई दी थी जब तुम अमेरिकी सैबर जेट और पैटर्न टैंक लेके चले थे। ये दिल्ली तुम्हें 71 में भी दिखाई दी थी जब स्टार फाइटर और पैटर्न टैंक लेके चले थे, समझे? और दिक्कत इनको क्या है असल में सबसे बड़ी, इनके पास कोई एटम बम नहीं है, इन्होंने दुनिया का बेवकूफ बना रखा है। इनका एक मंत्री कहता है हम पे 250 रुपए का वो 250 ग्राम के एटम बम है, समझे? हर बात पे ये एटम बम की बात करते हैं। असलियत यह है कि ये जो बम की बात करते हैं ये वो एटम बम है अमेरिका के। जब वहां पे सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था तो इन्होंने अमेरिका को उस समय भी अपने बेसिस सीक्रेट बेच दिए थे, वो बम वहां पड़े हुए थे। इसीलिए कैरेना हिल पे जब हमारी ब्रह्मोस लगी तो ट्रंप को भी मिर्चें लग गई पूरी की पूरी, और ये भागे भागे वहां फिर रहे। एक तो देखिए इनका जो है कोई ईमान नहीं है, ना ये चीन के हैं, ना ये ईरान के हैं, ना ये अमेरिका के हैं और ना ये खुद के हैं। आरजू जी ने एक बार एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मुझे याद है इनकी, उसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जनरलों को देखो वहां सियाचिन में जाते हैं, बर्फ में हाथ डालते हैं, 20 करोड़ निकलता है, लंदन जाके बैठ जाते हैं। जितने इनके नेता हैं, जितने इनके जनरल हैं, सारे अपना पैसा लूट करके लंदन, अमेरिका, कनाडा भेज देते हैं, समझे? पाकिस्तान की आवाम का इनको ख्याल नहीं है। मुझे भी कोई चिंता नहीं है भाई, अगर तुम्हें अपनी आवाम का ख्याल नहीं है तो तुम रखो इसको। और ये देखिए हलाल हलाल करते हैं ये। अब जरा इनसे पूछिए जो टोपी पहन रखी है इन्होंने, ये टोपी हलाल है इनकी? ये जो जबान से बोल रहे हैं अपनी, क्या वो हलाल शब्द है? क्या वो धार्मिक शब्द है जो ये बोल रहे हैं अपनी जबान से? अरे भाई मेरे, तुम्हारा हाल जो है अमेरिका ने कर दिया है ना, और अभी तुम देखना चीन क्या करेगा। आज मुझसे लिख के रख लो, चीन जो है बलोचिस्तान को आजाद घोषित करेगा। आज मेरे शब्द याद रखना। अच्छा जी हाँ, अपने सीपीसी को बचाने के लिए इनसे तो हुआ नहीं। तो बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया है पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में। गिरवी नहीं, आज चीन बलूचिस्तान को आजाद मानेगा भारत के साथ मिलके, और फिर देखना इसका क्या हाल होगा। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन नाजिया ओछी टिप्पणियां सिर्फ आती हैं बासित को,
जो वो आपको लेकर कर रहे थे। बुरा भला कहता था, आज चाइना की देखिए राकेश जी, हर हर महादेव, हमारे भारत देश में बेटियां दुर्गा का स्वरूप भी होती हैं और काली का स्वरूप भी होती हैं। और जब बासित जैसे इस्लाम के नकलची बंदर बैठते हैं ना सामने में, तो हम काली का स्वरूप तो बनने के काबिल हो ही जाते हैं। ऐसे ऐसे बंदरों को गुलाटी मरवाना हमें बहुत अच्छे से आता है। बासित जो है ना, वो नकलची बंदर है जो जिन्ना के लिखे हुए शरिया पर चल रहा है। और आसिम मुनीर जो ट्रंप का पालतू कुत्ता बन करके बैठा है, आसिम मुनीर जो ट्रंप का विसल डॉग बन करके बैठा है, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम कर चुका है, आसिम मुनीर जो इस्लाम मानने को और कुरान मानने को तैयार नहीं है, वो कुत्ता बन करके ट्रंप के पीछे पीछे दम हिला रहा है। चीखें निकल रही है राकेश जी, चीखें, आसिम मुनीर की चीखें निकल रही है। तुम इंसानों में रहने के काबिल नहीं हो। अरे रुक जाओ बासित रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ। पाकिस्तान नहीं है कि सर्कस बना के रखा हुआ है, रुक जाओ। क्या कितने गधे पाल रखे हैं तुमने अपने फार्म के ऊपर? अब सुना है वो ट्रंप जो है गधे भी खरीदेगा तुमसे। क्या खरीदेगा तुमसे? गधे खरीदेगा बिना टैरिफ के, समझे? बस जरा टोपी उठा के दिखाओ तो सही है। बाल गधे की पूंछ के लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं? नहीं छोड़िए, उधर छोड़िए। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे गधे पर है, मुझे उधर नहीं जाना है। बासित रुक जाओ भाई, रुक जाओ। थोड़ा सा सेंस वाली बातें कर लो। नाम बासित है, बासी बयानबाजी करते हो, कोई ढंग की बातचीत नहीं करते हो। अब आरजू को सुनो, रुक जाओ, आऊंगा अभी बहुत समय है बासित। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं, भी बहुत समय है, दोबारा लौट कर आऊंगा। रुक जाओ आरजू, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। थोड़ा सा सुनो अपनी पार्टी, अपने यहाँ की एक पार्टी पॉलिटिकल नेता से भी सीखो, उजमा जी से सीखो, कैसे धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आरजू, जो बाबा बागेश्वर ने बात कही कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर है, पीओके तो आएगा, दहेज में पाकिस्तान भी ले लेंगे, हिंदुस्तान का ही दिया हुआ है। खैर उन्होंने बात के संदर्भ में कह दी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है कि तो बिना जंग जीते आसिम मुनीर को बना दिया। फिर ऊपर से कपिल जी जो कह रहे हैं कि वो कहीं से डालते हैं, पैसा ले जाकर बाहर कर देते हैं। कई बार आप भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। और काफ़ी अरसे से हम लोग ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये बात करके कि हम बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सारी कंट्रीज़ हमारे खिलाफ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 78 ईयर्स हो गए हैं और अब मेरा ख्याल है कि बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ों को भी हमें एक नज़र और देखना होगा। बार बार ये कहना कि जी आज़ाद कश्मीर की या पीओके की जैसे बात की जाती है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली डायलॉग होना चाहिए और उस मामले को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, उस कश्मीर पे कई लोगों के बिजनेस चलते हैं, तो इसलिए शायद 78 ईयर्स से उसको ना तो समझा जा रहा है, ना ही सुलझाया जा रहा है। और आगे भी उस बात को मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो है इस बात को कंप्लीट किया जाएगा या इस बात का कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आम पब्लिक की कोई खास अहमियत नहीं है और अहमियत उन्हीं लोगों की है जो मेरे ख्याल है 26 करोड़ में शायद 5,000 लोग होंगे जिनकी यहाँ पे अहमियत है, बाकी किसी की नहीं है। ठीक, अच्छा ये कपिल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आरजू बोलिए। कपिल जी। आरजू जी, मैं एक बात पर थोड़ा हैरान होता हूं कि किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा मुल्क हो, जब वो बनाते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, बनाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, बनाते हैं, तो वो लोग पिछली हिस्ट्री से, पिछले इवेंट से उसको कोरिलेट करते हैं प्रेजेंट डिप्लोमेसी से, प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो से, और एक एनालिसिस करके उसके ऊपर जो है उसके बाद में अपनी कंट्री के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज है उसको बनाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे थिंकर्स नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है जो अपने देश के इंटरेस्ट को देख सके, बजाय इसके कि कभी चीन का हाथ पकड़ दिया, कभी जाके अमेरिका का हाथ पकड़ दिया, और उसके बाद में अपनी जो हालत की है 70 साल के अंदर, मतलब कोई अभी मैं देख रहा था किसी कोई उसके ऊपर, उस पर यूट्यूब पे वो कह रहा था कि भाई पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि जो 47 के अंदर पाकिस्तान को अलग बना लिया हिंदुस्तान से। नहीं, ये हालात नहीं होते। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, 1944 में 14 सितंबर के दिन सुभाष चंद्र बोस नेजाब आजाद हिंद फौज की तरफ से रंगून रेडियो से उन्होंने एक अपील की थी इस डिमांड को लेके, और अपील की थी मुस्लिम यूथ को, और ये कहा था
कि जो लोग ये पाकिस्तान बना रहे हैं, ठीक है, ये जवाब बड़े ले बड़े लेते हैं। रईस और ये जवाब इन्होंने पाकिस्तान बना भी लिया। जवाब ले लेते हैं आरजू। आरजू बोलिए इनकी बात का जवाब। अर्जुन की जी बात। देखें सर, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी की काबिलियत के ऊपर उसको आगे नहीं लाया जाता। हर जगह पर हम या तो पर्ची सिस्टम चल रहा होगा या फिर यहाँ पे हम रिलीजन को हर जगह पे अहमियत देते हैं। जो और मौलवी ने कह दिया वो कर दिया जाए। जो लोग बैठे हुए, इमरान खान भी तस्बीह घुमाया करते थे, बेनजीर भुट्टो भी यही किया करती थी, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। और इस वक्त इमरान खान ने जब अपनी इकोनॉमी के लिए एक अहमदिया को रखा तो उन्हें एक हफ्ते में ही हटाना पड़ गया। तो जाहिर है जब हम इस तरह से मुल्क को चलाएंगे तो यही हालत होगी। बाकी जो लोग मुल्क चला रहे हैं सर, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है उज़मा। जो बात आरजू कह रही है, पाकिस्तान में रहना नहीं है इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहे, क्या ही न फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, ठठरी बांधने का मतलब क्या आपको पता है? देखिए, मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ और हम तो ये समझे थे कि आपको जो इबरतनाक शिकस्त हुई है उससे आपने कोई सबक सीख लिया होगा, लेकिन पता ये चला कि आप किसकी शिकस्त हुई है भाई? सन 47 से लेके आज तक किसकी शिकस्त हुई है बताइए तो जरा। 47 से लेके 65 से लेके कपिल एक मिनट, शिकस्त किसकी हुई है जरा बताइए तो सही। थोड़ा सा उज़मा को बोलने दीजिए। उज़मा जी सुनिए ना, शिकस्त किसकी हुई है, नहीं हुई है? मैडम कई दिन से चर्चा चल रही है, आपकी आवाम आपको आईना दिखा रही है। मैं पूछ रहा हूँ ठठरी बांधने का मतलब पता है आपको? उठानी पड़ी है, इसको सामना कैसे करना है। तो अब आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। देखिए बात सारी ये है कि आपको जो मार का हक में जो आपको, मैं नूरानी बातें नहीं करता भाई, आपको अजीब लग रही हैं। अजीब तो 72 हूरों की आप करती हैं। 72 हूरें तो आपको बात करती हैं, हम कोई नूरानी बातें नहीं कर रहे हैं। नादिया 30 सेकंड और। उज़मा जी फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ये ठठरी बांधने का मतलब आपको पता है या इधर से समझाएं? वैल्यू नहीं रही। रात को नूरानी सपना आ गया था ना आपको, जब नींदें उखड़ गई थी रात को, 0 हो गई जब है, मिसाइलें चल रही थी। वैल्यू नहीं है, आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आपके साथ कोई तजारत बढ़ाई अरे जाए। पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, मेरी वैल्यू छोड़िए। अच्छा ठीक है, एक बार जरा नाजिया उज़मा जी को और मुझे स्क्रीन पर रखिए। वो जरा पूछ कपिल जी, लीजिए। सर आता हूँ। नाजिया उज़मा जी को और मुझे स्क्रीन पर रखिए। नाजिया उज़मा जी और मुझे स्क्रीन पर रखिए। नाजिया, मैंने 3 बार पूछा ठठरी बांधने का क्या मतलब है, वो इनको तो पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब ठठरी बांधने का मुहावरे का मतलब पता नहीं है तो जंग में कौन जीता कौन हारा इनको क्या ही फर्क पड़ता है? जनता को चूरन बेचते रहो। की पोजीशन अब कितनी स्ट्रांग हो गई है। खरीदने को भी पैसा नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है। कपिल को 2 मिनट मुझे 30 सेकंड मुझे दीजिए। और राकेश जी, पाकिस्तान इनको के पता साथ है अमेरिका कि की ये 4 जंगें भारत से हार चुके उज़मा जी हैं। सुनिए, एक हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी आपसे कुछ कह रही है। उज़मा जी हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी आपसे कुछ फरमा रही है, सुनिए जरा। उज़मा आंटी चुप हो जाए, कितना अरे बाबा ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। उज़मा आंटी कितना बोलिएगा, कभी कभी सुन लिया कीजिए। आपने पूरी दुनिया में ठेका लिया हुआ है टेररिज्म भारत से ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ करके 4 जंगे आप लोग हार चुके हैं। 1971 में आपकी सेना ने पतलून खोले थे, अपने उतार करके जंगीर में खड़े हो चुके थे। बड़े बहादुर थे, 91,000 इनके जो सरेंडर किए थे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इस दुनिया में 0 हो गई है। अच्छा एक मिनट, ये लगातार बीच में बहुत लोग हो जा रहे हैं, रुक जाइए, रुकिए। उज़मा जी सुनिए ना। उज़मा जी ये तकरीर का कार्यक्रम नहीं है, ये डिबेट है और हिंदुस्तान का चैनल है, तो एक एक करके थोड़ा सा अभी तक तो आप बड़े धैर्य का परिचय दे रही थी। मुझे लगा कि शायद आपको बहुत सलीका है डिबेट में बातचीत करने का। असलियत सुन के इन्हें मिर्चें लग जाती है ना। आप जो कश्मीर की बातचीत कर रही हैं, नाजिया 30 सेकंड, आप जो कश्मीर की बातचीत कर रही हैं मैडम, उसी कश्मीर में, उसी आपके कब्जे वाले कश्मीर में, पीओके में अमेरिका ने वर्दी वाला ... पाला नारे लगे, तो आपने क्या उस पीओके का बेड़ा गर्क कर रखा है? जरा आंखें खोलकर नजर डालिए उधर। जंग के महाज पे आपको शिकस्त का सामना है। राफेल आपके हमने सारे अरे शिकस्त का मतलब भी मालूम है तुम्हें? अच्छा चलिए, शिकस्त का मतलब भी मालूम है आपको? उज़मा जी नहीं सुनेंगी, होती है। उज़मा जी नहीं सुनेंगी। बासित रुक जाओ, बेचैन ना हो, बासित रुक जाओ, बेचैन ना हो, रुक जाओ, आता हूँ। नाजिया बोलिए आप। उन परिवारों से पूछो जाके जिन सैनिकों की मरने के बाद हमारे लोगों ने लाशें तक लेने से मना कर दिया था। हमने दफन किया था कारगिल में। कपिल सर हमने दफन किया था उन्हें कारगिल में। नाजिया बोलिए। बात करने का डिबेट। एक मिनट, अभी सिर्फ नाजिया की आवाज होने जा रही है, सिर्फ नाजिया की आवाज बोलिए।
राकेश जी, सलीका और तरीका डिबेट का उसको होता है जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ पर दो लोग जो बैठे हैं ना पाकिस्तान से, वो मदरसा छाप और गटर छाप है। हमने 4 जंगें इनको हराई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। 1971 में इनकी सेना ने अपने पतलून उतारे थे। अभी आरजू काजमी जी ने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग उनसे किया जाता है जो शिक्षित होते हैं, डायलॉग उनसे किया जाता है जिनके यहाँ संविधान माना जाता है। ये मदरसा छाप जो काटना कूटना लूटना पीटना सीखे हैं मदरसे में, इनसे डायलॉग नहीं किया जाता है। और बाबा बागेश्वर जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि भीख के कटोरे में पाकिस्तान ली हुई सरजमीन, इन्होंने क्या इंप्रूव किया, क्या डेवलप किया, क्या पाया? हम वापस लेंगे और पीओके इनके नाक के नीचे से निकल चुका है। बिलो ब्लोच खुद चाइना हेल्प करके ब्लोच को इनसे हटाएगा। इनकी सरहद और इनकी जमीन छोटी हो चुकी है, इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। नहीं, वो चीखें और अच्छी भी लगती हैं। पाकिस्तान की चीखें निकलना बासित अच्छी भी लगती है। बासित में एक बात रुक जाओ, सवाल सुनो, पहली टेप नहीं भाई, सवाल सुनो, मेरा सवाल था। हाँ सवाल सुनो भाई, नहीं सवाल पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया। अब सुनो सवाल सुनो। बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि दहेज में पाकिस्तान ले लेंगे, लेकिन खैर ठीक है, उन्होंने कह दिया। मैं तो इस बात से उतना सहमत नहीं हूं। अब कूड़ेदान को दहेज में कौन लेना चाहेगा, खैर वो अलग बात है। लेकिन बाबा बागेश्वर पहले कह चुके हैं पाकिस्तान बिगड़ी औलाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप, जो सही भी है। पाकिस्तान नहीं सुधा तो राम नाम सत्य है। भारत चीनी चार्जर पर भरोसा नहीं करता है, पाकिस्तान चीन के हथियार पर भरोसा करता है। अच्छा ले भी लिया, चलाने भी नहीं आता है। और फिलहाल तो जो टर्की के भी लिए थे भाई, टर्की वाले ड्रोन का हमने क्या हाल किया। मर्जी तो आम आवाम है ना इनकी, जिसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। अब मैं जवाब दूं, 2 मिनट मुझे सुनिएगा। पहले मैं इन दोनों को, जो ये बाबा जी और ये खातून बैठी हुई हैं, उनको जवाब दे दूं कि इन्होंने मदरसा छाप भी बोला। और बाबा जी ने अपनी जिंदगी के ना, पाकिस्तान को 78 साल हो गए बने हुए। बाबा जी ने 80 साल के ये बाबा जी हो गए। पाकिस्तान ने अपना कोई जाया नहीं किया, लेकिन ये बाबा जी अपनी पूरी जिंदगी जाया कर चुके। अच्छा। अभी भी 4th क्लास की बात मैं तेरी तरह अमेरिकी टोपी नहीं पहनता हूं सिर पे। बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तेरी तरह विदेशी टोपी पहन के सिर पे नहीं बैठता। तमीज के साथ, और कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ और तमीज से बात करो। कल का लौंडा मुझे बता रहा है। नहीं प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। चेतावनी के साथ आवाज आने आ रहा है, चेतावनी के साथ आवाज आने आ रहा है। प्लीज रुक जाओ, बोलो। जिंदगी जाया की है, मेरी जिंदगी ज्यादा हुई है। अबे तुमने तो पूरी आवाम की जिंदगी जाया कर रखी है वहां पे। अपनी जिंदगी जाया, तुमने पूरी आवाम की जिंदगी जाया कर रखी है पाकिस्तान की। अच्छा चलिए, मैं अब नाजिया को लाइए। दुनिया की जिंदगी तुमने जाया वो कर रखी है। रुक जाइए, नाजिया को लाइए, इसी फ्रेम में नाजिया को रखिए। नाजिया ने कहा मदरसा छाप जी, मदरसा छाप। ये खुद नाजिया मदरसा छाप है, ये मुसलमान है। तो इससे बात कर, इसको बोल। अरे हमारी महिला, आवाज बासित एक मिनट मुझे दो। हमारी अगर किसी भी स्त्री के साथ औरत उसे बताएगा तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। नहीं कपिल सर रुकिए, बासित बोलो, लेकिन फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपकी आवाज डाउन करूंगा तो आप नहीं करूंगा। तमीज के साथ, कोई गाली गलौज नहीं, कोई असंसदीय भाषा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं सर, आप बात तो सुने, इन्होंने गलत बात। अरे तू कितने टके का है, प्लीज छोड़ दीजिए। तू आजा, ये ओज़मा जी, तेरे लिए ओज़मा जी, आजा, हिम्मत है तो। ओज़मा जी 80 साल का बता रहा है ना, आजा मिला ले, अभी भी तेरे से ज्यादा तकड़ा है, समझ गया। हाँ, तेरे से ज्यादा मजबूत है मेरे हाथ। इसको तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे, मैं समझ गया। 4 दिन में गाड़ दूंगा तुझे। उज़मा को लाइए, उज़मा करदर को लाइए। उज़मा करदर, यही हालत है पाकिस्तान की। ये बासित जैसे नमूने बैठकर पाकिस्तान का बेड़ा घर करवाते हैं। ना ढंग से तमीज बोलने की है, ना ज्ञान है। फ्रेम से ऐसे बाहर निकलेंगे जैसे टीवी फाड़कर बाहर आ जाएंगे। यही हालत है, इसी वजह से पाकिस्तान की हालत है। देखिए, मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम इश्यूज पे बात करें और जातियात से हट के बात करें। आप इशू पे बात कर रही थी मोहतरमा। पिट गया है, पूरी दुनिया में पिट गया है। कोई आप तो शिकस्त की बात कर रही थी, आप इशू पे बात कर रही थी। नहीं कर रहा है। सबको पता है कि आप शिकस्त खुर्दा हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान के सामने आप जीरो हो चुके हैं। और हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरह से धन्यवाद। जीरो का मतलब मालूम है आपको? जीरो हमने ही दुनिया को दिया था। जीरो हमने ही दुनिया को दिया था। अच्छा ठीक नादिया, जीरो हमने दिया था दुनिया को, याद है? शानदार मुसलमान घरों में बेटियां बेची जा रही हैं। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का लोहा मान रही है। अच्छा, इसलिए क्योंकि हम किसने लोहा माना? एक मिनट जरा नादिया को रखिए। सर मैं आ रहा हूँ। नहीं उज़मा करदर जी, किसने आपका लोहा माना? एक मुल्क का नाम बताइए जिसने कहा कि हमने पाकिस्तान का लोहा मान लिया।
आप देखें जो कश्मीर में एक मुल्क का नाम बताइए जिसने कहा हमने पाकिस्तान का लोहा मान लिया, और इसकी सच्चाई मैं आजू से भी पूछ लूंगा। कोई रिपोर्ट बता दीजिए उस्मा आंटी, यूएन की कोई रिपोर्ट बता दीजिए। ये उस्मा आंटी को मैं बताता हूँ, देखिए आप तो किसी को मुंह दिखाने की उस्मा जी एक बात सुनिए, उस्मा जी सुनिए, 30 सेकंड उस्मा जी को दीजिए, फिर मैं कपिल और नाजिया आपके पास आता हूँ। उस्मा जी मैडम सुनिए ना, अब आप तकरीर शुरू करती हैं तो शुरू ही हो जाती हैं, अल्प विराम भी नहीं होता है, फुल स्टॉप भी नहीं होता है, और हर जगह हमारी इज्जत बढ़ रही है, हम एक रीजनल पावर बन गए हैं। उस्मा जी सुनिए, इंडिया है वो फारिग हो गया। अरे सुनिए ना, आप लोगों के पास झूठ के अलावा है। अरे सुनिए ना, मान लीजिए आपके हिसाब से हम झूठे हैं, आपके हिसाब से हम झूठे हैं, तो जरा सच्चाई बताइए, दुनिया में एक मुल्क का नाम बताइए जिसने पाकिस्तान का लोहा माना। अपने लोग आपको कहते हैं कि अगर अपने आप एयर बेसिस की हिफाजत नहीं कर सके तो आपने हमारी क्या हिफाजत करनी है? तो आप तो बिल्कुल बेकार हो गए ना। आपकी तो ये इनके अंदर लगाव। अच्छा 30 सेकंड नाजिया को, फिर कपिल जा रहा हूं। नाजिया को देके मुझे दीजिए। नाजिया ये कह रही है मुल्क दुनिया ने पाकिस्तान का लोहा माना, एक मुल्क कौन सा है भाई? इनके पास कोई तथ्य नहीं है राकेश जी, कोई तथ्य नहीं है। इनका जो देश है ये भिकारिस्तान है, और स्टैम्प्ड भिकारिस्तान है, और बहुत जल्द कब्रिस्तान बनने वाला है। ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देने के चक्कर में आज इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की महिलाएं बोरखा पहन करके, हिजाब लगा करके अलग अलग देशों में भीख मांगने जाती हैं। 2024 का डिटेल उठाइए, मक्का मदीना में से मोहम्मद बिन सलमान ने लाखों पाकिस्तान महिलाओं को हिजाब के समेत बाल पकड़ पकड़ करके, घसीट घसीट करके वापस भेजा है कि यहाँ आकर के भीख मांगती हैं, और पूरा का पूरा देश को ये लोग बदनाम करती हैं, इस्लाम को बदनाम करती हैं। पूरा का पूरा डिटेल गूगल में रखा हुआ है। इनके यहाँ बहू बेटियों को बेचा जाता है। ठीक है, नहीं ठीक है। कपिल जी मैडम सुनिए, कपिल जी सिर्फ एक सवाल था कि बाबा बागेश्वर की एक पर्ची निकली है, क्योंकि पर्ची निकालकर भविष्य बताते हैं, उन्होंने भविष्य पाकिस्तान का बता दिया, बासित का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उस्मा जी सुनने को तैयार नहीं है, तकरीरें खत्म नहीं हो रही उनकी। देखिए ऐसा है कि वो पर्ची को छोड़िए, इनका तो मुल्क ताजीब से चल रहा था, वो जिन प्रेत से चल रहा था, कितने, वो क्या नाम था, बुशरा बेगम हैं, उससे चल रहा था इनका मुल्क, तभी ने दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपकी मानता हूं कि आपने, उल्मा आंटी क्या नाम है इनका, आपने कुछ लोगों को बहुत बढ़िया शिकस्त दी है, और मैं बताऊं कि इनको शिकस्त दी है आपने पाकिस्तान के जो ये कट्टर बड़े बड़े मुल्ला है ना, उनको शिकस्त दे दी है, जो बिना बुरके और बिना हिजाब के आपकी तारीफ करते हैं। क्योंकि आरजू जी तो बहुत एजुकेटेड है, मैं इज्जत करता हूं, और उनसे एक मजा भी आता है जब इंटरेस्टिंग डिबेट होती है और एक मीनिंगफुल डिबेट होती है। लेकिन ये ट्रम्पी टोपी वाला और जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं, आप लोगों को ये भी नहीं मालूम कि डिबेट चीज क्या होती है। अच्छा उस्मा करदर सुनिए, मैं आपको आरजू से पूछता हूं आपके सामने, रुक जाइए थोड़ा सा, सुनिए आरजू को। आरजू, क्या आपको कभी लगा कि दुनिया के किसी मुल्क ने कभी किसी चीज में पाकिस्तान का लोहा माना हो, आतंक वाला क्राइटेरिया छोड़कर? लेके अपने हाथ में वहां पे गए हैं, नहीं लोहा माना, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। हाँ, भाई लोहा माना है कि आपसे बड़ी आतंकी फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, उसका लोहा छोड़कर सारे गाजी आप पैदा करते हो काफिरी को मारने के लिए, आपसे बड़ा गाजी पैदा करने वाला कोई नहीं है। कपिल सर, आरजू से सवाल था, सिर्फ आरजू बोलेंगे, उस्मा करदर रुक जाइए। मैडम नहीं अच्छा लगता फिर मैं कहूं कि आवाज डाउन की जाए, तो सुन लिया। देखें किसी ज़माने में पाकिस्तान कई कंट्रीज से ट्रेड भी करता था, पाकिस्तान के स्क्वॉश के खिलाड़ी भी मशहूर थे, क्रिकेट हॉकी भी हुआ करता था, एक पूरी तरीके से ना सही लेकिन कुछ नॉर्मल कंट्री लगती थी। लेकिन अब तो काफ़ी अरसे से ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे किसी चीज़ को देख लीजिए, तो हर जगह पर हम पीछे की तरफ ही गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है कि हम मान नहीं रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे, हम उस चीज़ को जानते हुए भी तारीफें अपनी करते रहेंगे। तो तारीफ तो उस्मा जी वो होती है जो दूसरी दुनिया आपकी करे, अपनी तारीफ खुद करना तो कोई अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हमारी तारीफ कोई और करे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ना करे, डोनाल्ड ट्रंप पे आप भरोसा नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान की किसी वजह से वाह वाह कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के वक्त पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, और पाकिस्तान 20 साल इस्तेमाल होता रहा, पैसे पकड़ता रहा, और इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान पे ट्रस्ट
नहीं करते। पाकिस्तान ने अपना ट्रस्ट खोया है और एक बार फिर हम वही करने जा रहे हैं। क्या डिमांड की गई है ईरान को लेकर या अफगानिस्तान को अब लेकर? उस्मा जी, दिक्कत यही है कि आपके फायदे की कोई बात करें ना तो वो आप लोगों को सुनना नहीं होता है। आरजू यहाँ पर बैठकर आप लोगों के फायदे की बात कर रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। उल्मा जी, मैं कुछ कसीदे पढ़ूं अच्छा, ये आपके कुछ लिए? कहना चाह रहे हैं कपिल जी, मैं सुन आपके लेते लिए हैं, कुछ फिर आता हूं। कसीदे पढ़ता हूँ। बड़ी देखिए, सारी दुनिया बहुत तारीफ करती है कि पाकिस्तान से बढ़िया गधे दुनिया में कहीं पे नहीं है, इसीलिए चीन भी आपसे गधा खरीदता है। सलाम आपको। सारी दुनिया तारीफ करती है कि दुनिया भर में टेररिस्ट बनाने से बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान से बड़ी कहीं पे नहीं है। सलाम आपको। सारी दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि आपसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन और जनरल कहीं पे नहीं है। सलाम आपको। सारी दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि आवाम चाहे भूखी मर जाए लेकिन आतंकियों को इससे ज्यादा पैसा कोई सरकार नहीं देती। सलाम आपको। तो बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहा हूं मैं आपके, भाई तारीफ कर रहा हूं आपके, खुश होइए मेरी तारीफ के ऊपर कि क्या क्या आपके गुण गिना रहा हूं मैं पाकिस्तान के। सारी दुनिया तारीफ करती है कि आज भी बलूचिस्तान में आपके सैनिक जो हैं वर्दियां उतार उतार के भागते हैं वहां से। बड़ी तारीफ होती है आपकी इस बात को लेकर के, तो जवाब नहीं आ। और हाँ, एक सबसे बड़ी इस बात की भी तारीफ होती है कि कब किसको मक्खन लगा के उसके आगे कटोरा रख के पैसा निकालना है, इससे भी बड़ा पाकिस्तान से दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, कि किसके आगे कितना बड़ा कटोरा रखना है और कितना मक्खन लगाना है। तारीफ कपिल जी ने कर ली। अब बासित एक बात बताओ भाई, और मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं और चेतावनी देकर भी कह रहा हूं कि आपकी फाउल लैंग्वेज नहीं, आपकी फाउल लैंग्वेज नहीं, वरना मैं फिर परमानेंट आवाज डाउन करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर जानना है? पर्ची निकलवाएं बाबा बागेश्वर? ये बाबा जी फ्यूचर भी बताते हैं। मेरे बुशरा बेगम से निकलवा लो यार। इसका मतलब है हिंदुस्तान का फ्यूचर ये बाबा जी बता रहे हैं, इसलिए तबाह हुआ है। पाकिस्तान का बताया भाई, अरे पाकिस्तान का बताया, इसलिए हमने तबाह किया बनियान मरसूस में, इसलिए S-400 हमने तबाह किया। अरे मरसूस नहीं, ये बाबा जी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं वो मनहूस हो गया। अरे तुझे मालूम भी है S-400 होता क्या है? टोपी वाले, तुझे मालूम भी है कि S-400 होता क्या है? जरा बता दो क्या होता है S-400? ये तो बता दे S-400 होता क्या है, ये बता दे। तुझे मालूम भी है क्या होता है? अरे बता दे ना, S-400 होता क्या है, जरा बता दे। अच्छा, रुकिए नाजिया के साथ बासित को रखिए, नाजिया और मुझे और बासित को स्क्रीन पर रखिए। अब रुक जाओ बासित, मैंने फिर पूछा भाई, फिर पूछ रहा हूं। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं नाजिया की बासित के दूध के दांत में अभी टूटे कि नहीं टूटे वो अलग बात है, और ये टोपी पहनकर आते हैं। फ्यूचर जानना है बासित, बताओ भाई। निकल जा मेरे भाई। अरे टोपी इसने मांग रखी है कि अब कटोरी की जगह ये टोपी रख के भीख मांगेगा सबसे। ये टोपी ऐसे नीचे रख के भीख मांगेगा सबसे। रुकिए नाजिया, ये अपना राकेश जी, ये अपना भीख का कटोरा साथ में लेकर के घूमता नाजिया है। कटोरा नहीं, अब टोपी रखेगा, ऐसे टोपी में भीख मांगेगा ये। कपिल अंकल, आप मेरी बात सुने, ऐसे कटोरा लेकर के घूमेगा ना तो बेइज्जती होगी ना, लेकिन भीख तो मांगना है पाकिस्तान को भी। और पाकिस्तान नाजिया जी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। कपिल पहन करके घूम रहा है कि भीख मांगने में आराम होगा। आप S-400 या रफाइल की बात अगर बासित को हटाइए फ्रेम से, बासित को हटाइए फ्रेम से। बासित, मैंने कहा था ना कि फाउल लैंग्वेज और फाउल हरकत नहीं, हट एकदम हटाइए अभी फ्रेम से। बासित, मैं फिर कह रहा हूँ एकदम तमीज में, एकदम दायरे में, वरना हिंदुस्तान बदतमीज होकर भी तमीज सिखाना जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ नाजिया की आवाज होने आ रहा है। इस्लाम में महिलाओं की औकात क्या है और मुसलमान पुरुषों के नजर में महिलाओं का क्या इज्जत है, ये बासित दिखा रहा है। क्योंकि बासित इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान से बैठा हुआ है, और जिस हिसाब से जिन शब्दों का प्रयोग वो एक मुसलमान महिला के लिए कर रहा है, इससे यह साबित होता है कि इस्लाम में और इस्लामिक देश, कुरानिक देश पाकिस्तान में महिलाओं की क्या इज्जत है पुरुषों की नजर में। यह बासित ने साबित किया है आज ऑन कैमरा भारत के इतने बड़े नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठ करके। आप सोचिए कि महिलाओं का कर्ज लगा है पाकिस्तान पर, महिलाओं का कोसा लगा है पाकिस्तान पर, महिलाओं की आग का आह लगा है पाकिस्तान पर, और यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। आने वाले वक्त में कब्रिस्तान होगा। हाँ ठीक है। अब उस्मा जी फिर आपके पास आता, और मैडम छोटा सवाल छोटा जवाब, और आप छोटा ही जवाब रखिएगा। सुनिए, एक तो आपसे भी पूछ रहा हूं कि फ्यूचर जानना है, एक तो बाबा ने फ्यूचर आपका बता दिया। फ्यूचर ये भी है, उन्होंने कहा कि चाइना मिसाइलें चलती कम है, हमारी छोड़ती ही नहीं है, एक बार चल गया तो क्या क्या उड़ जाएगा। आपके एयरबेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए, कई जगहों पर टेक ऑफ अभी तक नहीं हो पा रहा है, गड्ढे ऐसे कि भर नहीं पा रहे हैं, 900 किलोमीटर अंदर घुसकर मारे। क्या चाहते हैं भाई आप लोग?
सामना करना पड़ा है इंडिया को पूरी दुनिया में, हाँ। वो पहले उसकी बात करे ना। काहे का? आपकी तो कोई बचा ही नहीं, आपकी इज्जत तो खाक में मिल गई है। अरे ये चाहते हैं कि हमने इन्हें छोड़ क्यों दिया, उफ, हमने ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ क्यों नहीं दिया? मैडम ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया है हमने, आप तो किसी को मुंह दिखाने अभी फिर के काबिल बरसेंगे। नहीं हैं। अरे मुंह आप दिखा रही है ना सबको, वो कहाँ है हिजाब आपका और बुर्का कहाँ है? मुंह तो आप दिखा रही है ना बुर्का उठा के। आपसे कोई तिजारत नहीं करना चाह रहा है कोई, आपके साथ जो है वो सिफारती तौर पे इस वक्त आप किसी महाज पे भी आपका बयानिया नहीं चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का बयानिया चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। जवाब नहीं है आपके पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया जवाब नहीं है आपके पाकिस्तान का। मैंने कसीदे पढ़े तो आपके कि कितनी कितनी तारीफ हो रही है आपके आतंकवाद की, ठीक है, आपके मक्खन लगाने की, आपके ठीक है। कटोरा लेके घूमने की, बड़ी तारीफें हैं ठीक दुनिया के है, अंदर। ठीक है। उज़मा जी दिक्कत क्या है, उज़मा जी दिक्कत क्या है कि मेढक जब तक कुएं में लगता है उसको लगता है कि यही पूरी दुनिया है, बाहर ना वो निकलना चाहता है। आपकी हालत और पाकिस्तान की हालत उसी कुएं के मेढक की तरह हो गई है, जो कुएं में रहकर उसी को दुनिया समझे, बाहर नहीं, और उसके बाद आंख बंद कर लो क्या तो पूरी दुनिया में अंधेरा है। यही आप लोग मानकर चलिए। इनके कुएं में भी पानी पूरी नहीं दुनिया है। भारत से ट्रेड करना चाहती है। रशिया वॉर रोक दिया, अमेरिका इसलिए कह रहा है कि प्रेशर डालो भाई इंडिया पर, कि वो पुतिन से कहे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम 50% टैरिफ का लोड तक नहीं ले रहे हैं, आप 19% में तबाह हुए पड़े हुए हैं। इधर गगनयान मिशन लॉन्च हो रहा है, चांद मंगल तक पहुंच गए, आप झंडा में चांद लगाकर खुश हैं, तो खुश होते रहिए। जो आरजू बात कह रही थी कि दिक्कत सिर्फ पाकिस्तान की यही है आज के समय में कि पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान के जनरल जो है वही पाकिस्तान को बढ़ते नहीं देखना चाहते, यही हकीकत है। और बाबा बागेश्वर ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।